Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका स्वागत करते हैं। So, God's plan in our life is so great. तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन को लेकर बहुत बड़ी है So, God is having a great plan for every one of us. और परमेश्वर की आपकी जीवन को लेकर आप में से प्रत्येक के जीवन को लेकर परमेश्वर की अपनी योजनाएं हैं। So, how the God's plan is fulfilling in our life? सो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कैसे पूरी होती है So, what is the Bible is talking about? और वचन इस बारे में क्या बात करता है? So, only one thing. सिर्फ एक बात। So, Jesus Christ came into the world in the form of human. यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य के रूप में आए। The same time, Jesus Christ is lived in this earth as a son of God. और उसी समय वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में उन्होंने अपने जीवन को गुजारा। So for us, he came in the form of the flesh हमारे लिए वो मनुष्य के रूप में आए to change us into the image of Christ. He lived in this world in the form of the Son of God. और हम परमेश्वर के प्रतिरूप में बदल सके, रूपांतरित हो सके, इसलिए वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र के रूप में रहे। So from our mind and heart, we should understand this in a very powerful way. सो अपने मन के जरिए, अपने मस्तिष्क के जरिए और अपने दिमाग के जरिए हम इस बात को बहुत सामर्थ्य रूप से समझ सकते हैं। Several times we are full of sorrow, worries, the worldly problems, so we are not able to understand the spiritual things. कई बार हम संसार की परेशानियों से, दुख से, तकलीफों से इतने ज्यादा भरे होते हैं कि हम उस आत्मिक बातों को समझ ही नहीं पाते। So you should understand the purpose of our living in this earth. इसलिए आपको इस पृथ्वी पर अपने जीने के उद्देश्य को पहचानना होगा। So what is the calling in our life? हमारे जीवन की बुलाहट क्या है? So for what God called us? परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है? So if you are understanding this, अगर आप इस बात को समझते हैं, you will grow in the God's plan. आप परमेश्वर की योजना में बढ़ेंगे। So you should understand this in a very easy way. Jesus came in this world in the character of man, the human being, for me. आप इस बात को बहुत ही सरल बातों में इस तरह से समझ सकते हैं कि वो यीशु इस पृथ्वी पर आया मनुष्य के रूप में। The same Jesus is changing me, transforming me into the image of Christ through his holiness. और वही यीशु मुझे और आपको परमेश्वर के रूप में रूपांतरित कर रहा है ताकि हम उसके स्वरूप में बदल जाएं। So you should give the importance to the spiritual things. इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप आत्मिक बातों पर ज्यादा ध्यान दें। How I can grow in Jesus. मैं यीशु में कैसे बढ़ सकता हूँ? How I can grow in my spiritual life. मैं अपने आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ सकता हूँ? So this should be the supreme priority in your life. और ये सबसे बड़े महत्वता का विषय आपके जीवन में होना चाहिए। Otherwise, the worldly things will overcome you. नहीं तो संसार की बातें आप पर हावी हो जाएंगी। How long we will live the double standard life? कब तक हम दोहरा जीवन जिएंगे? 50% for Jesus, 50% यीशु के लिए, 50% for the world. 50% संसार के लिए। That is not at all allowed by God. ये इसकी अनुमति तो परमेश्वर बिल्कुल नहीं देता है। So we are called by God to live a holy life. हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं ताकि एक पवित्रता का जीवन जिए। So that is the great calling in our life. और ये सबसे बड़ी बुलाहट है हम में से हर एक के जीवन की। Jesus came to make you holy. यीशु आए ताकि आप पवित्र बने। So Jesus came to make you holy. यीशु आए ताकि आप पवित्र बने। So Leviticus chapter 20 verse 26 says, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 21 अध्याय उसका 26 वचन। so everyone you turn your Bible, आप अपना बाइबल खोल सकते हैं। it's very clearly says, और ये बहुत साफ शब्दों में कहता है, you must be holy तुम पवित्र बनो because I the Lord, I am holy. क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर स्वयं पवित्र हूँ। I have set you apart from all the other people to be my very own.
और मैंने तुमको दूसरे लोगों से अलग किया है कि तुम हमेशा मेरे ही बने रहो। So, dear friend, this is the very important word from the Bible. और मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो बाइबल बताती है, It very clearly says, जो बहुत साफ शब्दों में कहता है। Leviticus 20:26. लेवी व्यवस्था 20 उसका 26। You should know this. It very clearly says, you must be holy. और वचन यहाँ साफ कहता है कि तुम्हें पवित्र होना होगा। So, this word should go inside your mind and heart all the time. और ये वचन आपके मस्तिष्क और आपके हृदय में हमेशा बैठे रहना चाहिए। I must be holy मुझे पवित्र होना है because my heavenly Father he is holy. क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है। I have set apart from all the other people to be very own with the holiness of God. और मैं दूसरे लोगों से अलग किया गया हूँ, परमेश्वर की पवित्रता के जरिए अलग किया गया हूँ। So we are living in this world, और हम इस संसार में रहते हैं, but we are not belongs to this world. लेकिन हम इस संसार से नहीं हैं। So these things should be the very powerfully inside your heart and mind all the time. और ये बातें आपके हृदय और आपके मस्तिष्क में बहुत सामर्थ्य रूप से हमेशा भरी होनी चाहिए। All the time you should say, I am made holy by Almighty God. और आप निरंतर ये अपने दिमाग में कहने पाए, खुद से कहने पाए कि मैं पवित्र बनाया गया हूँ उस परमेश्वर के द्वारा। So this should be your very first focus. और ये आपका पहली बात होनी चाहिए जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। So we are the children of God. हम परमेश्वर की संतान हैं So we can call in the name of the Lord. और हम उसके नाम के द्वारा बुलाए गए हैं। But the very important thing is we are called by God as a saints of God. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम उस परमेश्वर के द्वारा उसके संत होने के लिए बुलाए गए हैं। So whenever you are reading the Bible, तो जब कभी भी आप वचन पढ़ते हैं, the word of God used to make you holy. ये परमेश्वर का वचन है जो आपको पवित्र बनाता है। Whenever you are reading the Bible and praying, जब कभी आप वचन पढ़ते और प्रार्थना करते हैं, your thought and your mind is every day is changing into the holiness of God. आपकी सोच और आपका हृदय परमेश्वर की पवित्रता में रोज बदल जाना चाहिए। We should grow in the God's holiness. हमें परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ना जरूरी है। So very clearly John chapter 17 verse 17 says, और बहुत साफ साफ यूहन्ना की इंजील 17 उसका 17 वचन कहता है। so this is very important word. You turn your Bible. आप अपनी बाइबल निकाल सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। So here the word of God says like this. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। This word is said by the Lord Jesus Christ. और ये वचन स्वयं यीशु मसीह ने कहे हैं। So Jesus very clearly said this word like this. और यीशु मसीह बहुत साफ शब्दों में ये बात इस प्रकार कहते हैं। Sanctify my children by your truth. सत्य के द्वारा मेरे बच्चों को पवित्र करो। Your word is truth. तेरा वचन स्वयं सत्य है। So this is the prayer of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह की प्रार्थना है। Jesus Christ is praying for everyone. We should sanctified by the word of God. और यीशु मसीह हर एक के लिए यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हर एक इस पवित्र वचन के द्वारा पवित्र किया जाए। Because we are called by God as a holy people. क्योंकि हम उस परमेश्वर के द्वारा पवित्र होकर बुलाए गए हैं। So our calling is we should from the holiness we should grow into the saints of God. क्योंकि हमारी बुलाहट परमेश्वर की पवित्रताएं में उन पवित्र संतों की माफिक बढ़ना है। So you should all the time understand this. और आपको हमेशा इस बात को समझने की जरूरत है। Verse 18 and 19 says, वचन 18 और 19 इस प्रकार कहता है। Jesus said, यीशु ने कहा, You send me into this world, I also have sent to them into the world, and for their sake I sanctify myself, that they also be sanctified by the truth. जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। So dear friends, here the word of God very clearly says, Jesus prayed for our holiness. और प्यारे मित्रों, वचन यहाँ साफ शब्दों में कहता है कि यीशु ने हमारी पवित्रता के लिए प्रार्थना की। He humbled himself on the cross by he is taking away all our sins upon him
and sanctified us. उसने क्रूस के ऊपर अपने आप को इतना नम्र कर दिया और वो हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम पवित्र हो सके। So this should be all the time inside your heart and mind. और ये बात हमेशा आपके दिमाग और आपके दिल में होनी चाहिए। Jesus made me holy. यीशु ने मुझे पवित्र किया है। I can't live the worldly sins anymore. मैं संसार के पापों में और जीवन नहीं जी सकता। I have to grow in my holiness. मुझे अपनी पवित्रता में बढ़ना जरूरी है। God want I should be the saints of God. और परमेश्वर की इच्छा है कि मैं परमेश्वर का संत बनूं। So if you are having this inside your heart and mind, और अगर ये बात आपके दिमाग और दिल में है, all the bondages will be broken in your life. आपके जीवन के हर एक बंधन टूट जाएंगे। You will enjoy the joy of the Lord all the time. आप हमेशा यीशु मसीह परमेश्वर का आनंद का अनुभव अपने जीवन में लेने पाएंगे। Worldly worries and sorrow will not overcome you. संसार के दुख, परेशानी और तकलीफ आप पर हावी नहीं होंगी। You are called by God with the holiness of God. आप परमेश्वर की पवित्रताई में बुलाए गए हैं। So our calling is we should be live as a saints of God. और हमारी बुलाहट है कि हम परमेश्वर के पवित्र संत के रूप में जीवन जिए। All of us the same calling. हम सब के लिए एक ही बुलाहट है। We are purchased, we are sanctified by the one blood, Jesus Christ. हम यीशु मसीह के लहू से पवित्र किए गए हैं। The one blood made us holy. वो एकमात्र लहू है जो हमें पवित्र करता है। All of us we should live a holy life. हम में से हर एक को पवित्रता का जीवन जीना जरूरी है। Are you willing to take a decision today? क्या आप तैयार हैं एक निर्णय लेने के लिए आज? This is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। Then all your other prayers will be answered. और तब आपकी बाकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाएगा। We should know this. हमें ये जानना जरूरी है। Sometimes we are only praying for our need. कई बार हम केवल अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। But that is your need, God knows. लेकिन आपकी जरूरतें तो परमेश्वर जानता है। God knows all your need. परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को जानता है। You should take a strong decision to live a holy life. आपको एक कठिन निर्णय, एक परिपूर्ण निर्णय लेना है पवित्रता का जीवन जीने के लिए। Sin can't overcome you. वो पाप आप पर कभी भी हावी नहीं होगा। So the Bible very much the list are given about the sins. और वचन में उन पापों की सूची दी गई है। If you are not growing in your spiritual life, अगर आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं रहे हैं, that also one kind of a sin. ये भी एक तरह का पाप है। If you are not able to read this Bible with a great desire or interest, और अगर आप बहुत इच्छा और उत्सुकता के साथ वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, that also one kind of the sin stopping you. ये भी एक तरह का पाप है जो आपको रोकता है। You are full of worries and sorrow of the worldly things inside your heart and mind. आप अपने हृदय और अपने दिमाग में संसार के दुख, तकलीफ और परेशानियों से भरे हुए हैं। This also one of the sin is stopping you. ये भी एक तरह का पाप है जो आप के लिए रुकावट पैदा करता है। Take a strong decision. एक कठोर निर्णय को ले। I am going to live a holy life. मैं एक पवित्रता का जीवन जीने जा रहा Because हूँ। God called me to live a holy life. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाया The है। God who redeemed me, the God who take away all the sin of mine, He is a holy. वो परमेश्वर जिसने मेरा छुटकारा किया है, जिसने मेरे तमाम पापों को ले लिया है, वो पवित्र है। He sanctified me through His word of God. उसने अपने पवित्र वचन के जरिए मेरा शुद्धिकरण किया है। John 8:32 says, और यूहन्ना की इंजील 8:32 वचन कहता you है, know the truth. तुम सत्य को The जानोगे truth shall set you और free. सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Are you able to enjoy the great peace, joy, happiness inside your heart and mind all the time? क्या आप प्रतिदिन और प्रति अवस्था में अपने हृदय, मन और मस्तिष्क में उस शांति और सुकून का अनुभव ले पा रहे हैं? Increase into that joy. उस आनंद में बढ़ना शुरू करें। Grow in that joy. उस आनंद में बढ़ना शुरू करें। That is the God's calling in your life. और ये परमेश्वर की बुलाहट है आपके जीवन को So लेकर। God delivered the Israelites from the Egypt, the land of slavery. और परमेश्वर ने इजरायलियों को उस मिस्र के देश से आजाद किया। All of us we know that. हम में से हर एक ये कहानी जानता है। So what is the theme? What is the purpose of the redemption or the deliverance? और उस छुटकारे का या उस छुड़ाव का क्या उद्देश्य रहा? God said only one word.
और परमेश्वर ने केवल एक बात कही through the Moses. मूसा के जरिए, Moses is taking the God's message to the king Pharaoh. और राजा फराहो के पास मूसा ही था जो परमेश्वर का संदेश लेकर गया। So I want to deliver my people to worship me. और वचन था कि मैं अपने लोगों को आजाद करता हूं ताकि वो मेरी आराधना कर सके। You should let my children, the Israelites, should go to worship me. तुम मेरे बच्चों को जाने दो ताकि इजरायलियों को जाने दो ताकि वो मेरी आराधना उपासना कर सके। So God brought them from the slavery to the land of promise with His holiness. और परमेश्वर ने उनको दासत्व के बंधन से छुड़ाकर उस वायदे के देश में पहुंचाया। So dear friends, the God's calling in our life is to become the saints of God. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन के लिए यही है कि हम उसके पवित्र दास बन जाएं। So in our spiritual life, we should be very careful. हमें अपने आत्मिक जीवन को लेकर बहुत संयमित होने की जरूरत So we है। are living in the last days. हम अंत के दिनों में हैं। We should know this word of God very clearly. वचन को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। We should pray for our holiness more than for our miracle. हमें अपने पवित्रताई के लिए ज्यादा प्रार्थना करनी है, ना कि चमत्कारों के The लिए। last days, everywhere the miracles will happen. अंतिम दिन है, चमत्कार हर जगह होंगे। But if you are called by God to live a holy life, लेकिन अगर आप परमेश्वर के द्वारा एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए बुलाए गए you हैं, grow in your holiness. आप अपने पवित्रताई में बढ़ेंगे। Grow in your holiness. अपने पवित्रताई में बढ़ें। The people, those who are performed the miracle, they came to Jesus. वो लोग जो चमत्कार करते थे वो यीशु के पास आए। Lord, in your name we did the miracles. परमेश्वर, तेरे नाम पर हमने चमत्कार किए। Lord, in your name we did mighty things. तेरे नाम पर के द्वारा हमने अद्भुत काम किए हैं। Dear friends, without holiness, God will say, I don't know you. और अगर आप में पवित्रताई नहीं है तो बिना पवित्रताई के वो यीशु कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। Our God is looking only the holiness inside our heart. हमारा परमेश्वर केवल हमारे हृदय की पवित्रता को देखता He is है। looking only our holiness. वो हमारी पवित्रताई को देखता है, Without holiness, we can't see God. क्योंकि बिना पवित्रताई के हम उस परमेश्वर को नहीं देख सकते। Today, the Spirit of the Lord is speaking to you. आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है। My son, my daughter, I want to help you. I want to give you the healing and the blessings and everything. But first step to receive all the blessing is holiness. मेरे बेटे और मेरे बेटियों, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जिसके लिए तुम चाहते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उस पवित्रताई में अपने कदम को बढ़ाना होगा। God brought the Israelites from the land of the bondage, the slavery, the Egypt to the promised land. और परमेश्वर ने बंधुआई से निकाल के, दासत्व से निकाल के इजराइलियों को उस वायदे के देश में पहुंचाया। But the people, those who are called from the Egypt, they are not able to enter into the promised land. लेकिन वो लोग जो मिस्र से निकाले गए थे वो उस वायदे के देश में नहीं पहुंच पाए। The lack of the holiness. क्यों? क्योंकि उनमें पवित्रताई की कमी थी। We should not take this as a easy, dear friends. दोस्तों, हमें ये बातों को आसान रूप में नहीं लेना It चाहिए। is a very important word of God. God is speaking to you. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वचन है जिसके जरिए परमेश्वर आज आपसे बात करता है। Today, come out of from the situation where you are. अपनी हर उस परिस्थिति से बाहर निकल आए जहां आप फंसे हुए हैं। Ask the Holy Spirit. उस पवित्र आत्मा से पूछिए, Lord, make me more holy. ओ प्रभु, मुझे और पवित्र Make कर, me more holy. मुझे और पवित्र कर। Lord is ready to make you holy. वो परमेश्वर तैयार है आपको पवित्र करने के लिए। Even though Moses, the person, had a face-to-face encounter with the God, he can't able to enter into the promised land. यहाँ तक कि वो मूसा, जिसने परमेश्वर को मुंह देखा, वो भी उस वायदे के देश में नहीं जा पाया, Because he lacked in the holiness. क्योंकि उसमें भी पवित्रताई की कमी थी। God told before my people, you should keep my holiness. और परमेश्वर ने कहा, मेरे लोगों से पहले तुम मेरी पवित्रताई को रखो। You should not show your anger before me among the people's problem and issues. और मेरे सामने अपने उन गुस्से को मत दिखाओ, संयम रखो अपने लोगों के सामने में। There was a great problem.
एक बहुत बड़ी No विपत्ति, water. कोई पानी नहीं, All the people are ready to kill Moses. और प्रत्येक व्यक्ति तैयार था मूसा की हत्या करने के He लिए। has to speak to the mountain. उसे पर्वत से, पहाड़ से That बात is the करनी God's थी, plan. और परमेश्वर की योजना तो यही थी। Because of the anger, लेकिन गुस्से की वजह से he beaten the rock with his rod. उसने उस चट्टान को मारा, So he fallen from the holiness of God. और वो पवित्रताई से, परमेश्वर की पवित्रताई से गिर गया, He can't able to enter into the promised land. और वो उस पवित्रताई भूमि पर, वायदे की भूमि में प्रवेश न कर सका। Dear friends, we are called to inherit the eternal life. प्यारे मित्रों, हम यीशु की, परमेश्वर की उन तमाम आत्मिक बातों के उत्तराधिकारी होने के लिए बुलाए The गए हैं। eternal life is our focus. वो अनंत जीवन हमारा केंद्र होना चाहिए, That is our focus. वहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए। Bible says, if anyone is inherit the entire world, but he is lose his soul, what is the gain? और वचन साफ शब्दों में कहती है, अगर किसी ने पूरे संसार को भी जीत लिया लेकिन अपनी आत्मा की हानि कर दी तो क्या फायदा। Holiness is important. पवित्रताई जरूरी है। Today pray for the holiness of your family. आज अपने परिवार की पवित्रताई के लिए प्रार्थना करें, That is the God's plan. और ये परमेश्वर की योजना है। You should grow in the holiness of God. आप परमेश्वर की पवित्रताई में बढ़ें। Moses had a face-to-face walk with God. मूसा परमेश्वर के साथ मुहामुह चलता था, But in his life, he fallen from the holiness of God. लेकिन अपने जीवन में वो परमेश्वर की पवित्रताई से गिर गया। In this world, lots of temptation is there to pull us down. और इस संसार में बहुत सारे लोभ की बातें हैं जो आपको नीचे गिराएंगी। You should maintain the holy life with God. आपको परमेश्वर के साथ उस पवित्रताई में बने रहना जरूरी First है। Corinthians chapter 1 verse 2 says, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 2 कहता है, it's clear, First Corinthians chapter 1 verse 2 very clearly says, you have been sanctified by the God's calling. और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका दूसरा वचन कहता है, तुम बुलाए गए हो परमेश्वर की पवित्रताई में, You are sanctified. तुम शुद्ध किए गए हो, Now you have to grow as a saint of God. और अब तुम्हें बढ़ना है परमेश्वर के संत के रूप में। Dear friends, God already blessed us with His holiness. प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने अपनी पवित्रताई के जरिए हमें आशीषित कर दिया है। We have to grow more in the holiness of God. हमें उसकी पवित्रताई में और बढ़ना जरूरी है। So 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 9 से 11। These words are very important word for our eternal life. और ये वचन बहुत ही जरूरी है हमारे अनंत जीवन के लिए। So here one of the list of the sins are given. और यहाँ पे पापों की सूची दी गई है। 1 Corinthians chapter 6 verse 9 onwards. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 उससे आगे। Because we should give such a word very important. Several times we are thinking, I am not doing any sin, so this passage is not for me. Such a way, inside our heart, we are having the self-righteousness. और कई बार हम इन वचनों पर तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्वधार्मिकता है। So this 1 Corinthians 6:11 says, पहला कुरिन्थियों 6 वचन 11 कहता है, that's what some of you were, but you have been washed and made holy, and you have received God's approval in the name of the Lord Jesus Christ in the Spirit of God. So here the Bible very clearly says, we are washed by the blood of Jesus to be made holy. और यहाँ वचन कहता है, और तुम में से कितने ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हैं, पवित्र हुए और धर्मी ठहराए गए हैं। God made us holy. परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, That's why our only focus should be the holy life. और इसीलिए हमारा जो ध्यान है वो केवल उस पवित्रताई के जीवन पर होना चाहिए। In our thoughts, in our mind, in our heart, the holiness should grow. हमारे सोच में, हमारे दिमाग में और हमारे दिल में हमेशा पवित्रताई बढ़ती रहनी चाहिए। So if we are growing in the holiness of God, तो अगर हम परमेश्वर की पवित्रताई में बढ़ते हैं, God called us as a saints of God. तो वो परमेश्वर हमें परमेश्वर के संत के रूप में बुलाते हैं। So Elisha used to visit one home all the time whenever he crossing some particular place. It is mentioned in the 2 Kings.
और दूसरे राजा की पुस्तक में एक बात का जिक्र है कि एलिशा एक घर में हमेशा जाया करता था जब भी वो कहीं गुजरता था, So he used to stay one of the family members' house. और वो वहाँ एक परिवार में रोका करता था। So the family member is able to see he is the holy man, the saints of God. और जो परिवार के सदस्य थे वो जब उसे देखते थे वो कहते थे ये पवित्र परमेश्वर का पवित्र संत है। So the women, she is testifying about Elisha, the person coming and going in our home. He is a saint of God. और उस घर की जो स्त्री थी वो इस बात की गवाही देती है कि ये एलिशा जो हमारे घर में आया जाया करता है ये परमेश्वर का पवित्र जन है। Dear friends, we should have that testimony. प्यारे मित्रों, हमारी भी गवाही ऐसी ही होनी चाहिए। That is the only testimony. ये एक एकमात्र गवाही है। God will never look upon the gifts in you. वो परमेश्वर आपके वरदानों को तो बिल्कुल नहीं देखेगा, God will look the holiness of you. वो आपकी पवित्रताई को अवश्य देखेगा, Holiness of you. आपकी पवित्रताई को। So Proverbs verse 2 verse 8 says, सो नीति वचन 2 उसका 8 कहता है, this word is a very wonderful word of God. और ये परमेश्वर का बहुत ही अद्भुत वचन है। Proverbs 2:8. नीति वचन 2:8, God guard the paths of the justice and protect the way of his saints. वचन कहता है वो न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। Yes, God used to protect the ways of the saints. हाँ, वो परमेश्वर अपने भक्तों के मार्गों की रक्षा करता है। So some very important people are coming in some road. और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो एक रास्ते में आ रहे थे। So for their protection, everything will be stopped. और उनकी सुरक्षा के लिए सड़क पर चलने वाली हर एक चीज रोक दी No गई। one is allowed to go in that road. और किसी को भी अनुमति नहीं थी कि वो सड़क के द्वारा जाए। Such a way, this world is protecting their own people, those who are called very important. और ठीक उसी तरह जैसे ये संसार उनकी सुरक्षा करता है जो संसार की नजर में बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। More than that, if you are a saints of God, लेकिन उससे कहीं बढ़कर अगर आप परमेश्वर के संत हैं, God will protect your path. वो परमेश्वर आपके मार्गों की सुरक्षा करेगा। No more problem in your life. आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं, No more confusion in your life. आपके जीवन में कोई संदेह नहीं होगा, No more question mark, what I will do. आपके जीवन में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होंगे कि मैं क्या करूं। If you are a saints of God, अगर आप परमेश्वर के संत हैं, God will protect your ways. वो परमेश्वर आपके रास्तों की सुरक्षा Also, करेगा God will speak to you. और परमेश्वर आपसे बात करेगा। My son, my daughter, this is not the way you should go. मेरे बेटे और मेरे बेटियों, ये वो रास्ता नहीं है जिसमें तुझे जाना है, This is the way. ये वो रास्ता है। You will hear the voice of आप God. परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। Psalm 32:8 says, भजन संहिता 32 उसका 8 वचन कहता I है, will instruct you. मैं तुम्हारा दिशा निर्देश करूंगा, I will teach you. मैं तुम्हें सिखाऊंगा, I will guide you. मैं तुम्हारा मार्गदर्शन The करूंगा way you should go. जिस रास्ते पर तुझे जाना है। Dear friends, this is the calling in your life. मेरे दोस्तों, ये बुलाहट है आपके जीवन के लिए। Don't lose your holiness. अपनी पवित्रताई को खोए नहीं। Easily you can lose your holiness. आप इसे बहुत आसानी से खो सकते हैं, But today the God is speaking to you. लेकिन आज ये परमेश्वर आपसे बात करते My हैं। son, my daughter, I called you. मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मैंने तुम्हें बुलाया। I want to protect your path. मैं तुम्हारे इस मार्ग की सुरक्षा करना चाहता हूँ। You are my saints. तुम मेरे संत हो, You are my saints. तुम मेरे भक्त हो, Dear friends, that is our ultimate designation. और ये हमारी वो सर्वोच्च पदवी है। Can you ask the Lord, Lord, make me your saint of God today? क्या आप कह सकते हैं कि ओ प्रभु, मुझे अपना संत बना ले आज? This is the only one blessing we can receive from God. और ये एकमात्र वो आशीष है जो हम परमेश्वर से पा सकते हैं। 1 Samuel 2:9 says, पहला शमूएल 2:9 वचन कहता है, God will guard the feet of his saints. परमेश्वर अपने लोगों के पदों की रक्षा करता है। Psalm 91:12. भजन संहिता 91 उसका 12, The angels of God, they will carry you in their hands, they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. भजन संहिता 91:12 कहता है कि वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और वो सुरक्षा करते हैं आपके कदमों की, ताकि आपको पत्थर से ठेस ना लगे।
Today, grow in your holiness. आज अपने पवित्रताएं में बढ़ना शुरू करें। God want to protect वो you. परमेश्वर आपकी सुरक्षा करना चाहता Your है। husband used to be a holy person. आपके पति पवित्र होंगे, Your wife should be a holy person. आपकी पत्नी पवित्र मनुष्य होगी, Automatically, your children will live a holy life. और फिर आपके बच्चे खुद ब खुद एक पवित्रताई का जीवन जिएंगे। God will call your family as a saints family. और परमेश्वर आपके परिवार को संतों का परिवार कह के बुलाएगा। We are not only the children of God. हम केवल परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं, We are the saints of God. हम परमेश्वर के संत, We are the saints of God. हम परमेश्वर के संत हैं। Malachi 2:11 says, मलाकी 2:11 वचन कहता है, God loves the holiness of his people. परमेश्वर अपने लोगों की पवित्रताई से प्यार करता है। God loves our character. वो परमेश्वर हमारे चरित्र से प्यार करता है। God's love our character. वो परमेश्वर हमारे चरित्र से प्यार करता है। God loves the holiness in us. वो परमेश्वर हमारे अंदर की पवित्रताई से प्यार करता है। God is only known us by our character. वो परमेश्वर हमें केवल हमारे चरित्र से जानता है। So if some kind of the vendor is taking some vegetable on the street, the person name may be something else. For example, the vendor is taking the tomato to sell out. So how you will call that seller? You may not know that seller name, but you call tomato. Immediately he will come to you. और जब सब्जी वाला सब्जी बेचने के लिए जाता है, वो कुछ भी बेच रहा हो, उसका कुछ और भी नाम हो सकता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर वो टमाटर बेच रहा है, आपको सब्जी वाले का नाम नहीं पता है, लेकिन आपको पता है वो बेच क्या रहा है, और आप उसे इस तरह आवाज देते हैं और वो आ जाता है। That is their business. और ये उनका व्यवसाय है। That's why they will not take any serious up by your calling. और वो आपके बुलाए जाने को बुरा नहीं मानते। Some the seashore nearby, the dry fish the people used to sell out. So the people used to call, "Oh, dry fish, come!" और समुद्र के किनारे में सूखी मछलियां बेची जाती है और लोग उनको ऐसे आवाज देते हैं कि सूखी मछली वाले इधर आओ, और वो आ जाते He'll हैं be so happy और वो बहुत खुश होते हैं because he is going to sell something. क्योंकि वो कुछ तो बेचने जा रहा है। Dear friends, प्यारे दोस्तों, our character. हमारा चरित्र। God want to call you as my saint, परमेश्वर ने आपको संत होने के लिए बुलाया है। saint of God. परमेश्वर का संत। He or she is my saint. वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो मेरा संत है। Dear friends, God loves the holiness from our heart. प्यारे मित्रों, वो परमेश्वर हमारे हृदय की पवित्रता की वजह से हमें One प्यार very करता important है। word, Psalm 55. Psalm 55. 50 का 5। It's very clearly और says, ये बहुत साफ साफ कहता है, Gather my saints together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। God will never say who did a very big ministry, who did a big gathering, who built a very big church. No. परमेश्वर कभी नहीं कहता उसे बुलाओ जिसने बहुत बड़ी सेवकाई को बनाया है, बहुत बड़े चर्चेस को बनाया है, या मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजों को बनाया है। God used to call his saints. वो परमेश्वर अपने भक्तों को बुलाता है। Gather my saints. मेरे भक्तों को इकट्ठा करो। This word is very important ये word. वचन बहुत ही जरूरी है। You are the saints of God. आप परमेश्वर के संत हैं, So hereafter you can't do any sin. और आज के बाद आप कोई पाप नहीं करेंगे। Today the blood of Jesus Christ is ready to cleanse you. और आज उस यीशु मसीह का लहू तैयार है आपको शुद्ध You can करने pray के to लिए। the Lord, Lord, make me as your saints. आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे अपने संत की तरह बना। Lord, I should be in the gathering of the saints. ओ परमेश्वर, मैं उन भक्तों की भीड़ में होना चाहिए। Lord, you are going to come back very soon. ओ प्रभु, तू बहुत जल्दी वापस आने वाला है। I should live a holy life, Lord. और प्रभु, मैं एक पवित्रताई से भरा जीवन जी I सकूं। should be in the group of the saints of God. होने पाए कि मैं उन भक्तों की झुंड का हिस्सा हो सकूं। Jesus is looking the holiness. वो यीशु पवित्रताई की ओर देखता है। Jesus is not looking a very wonderful song or worship or famous singers, best music, light, LED, nothing. वो यीशु किसी अच्छे गाने की ओर, अच्छे गायक की ओर को या बहुत अच्छे वर्शिप लीडर को या लाइट्स को या चकाचौंध को नहीं God देखता is है। looking your heart. वो परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। God will never look like the people's look.
और वो परमेश्वर है जो कभी भी लोगों के ऊपरी दिखावे को नहीं The देखता people है, will look only your face. क्योंकि लोग आपके चेहरे को देखेंगे, God is looking your heart. लेकिन वो परमेश्वर आपके हृदय को देखेगा। How much holiness is here? कितनी पवित्रता यहाँ How है, much holiness is here? कितनी पवित्रता यहाँ है। Are you take a decision today? क्या आज आप एक निर्णय लेंगे? You will be called as the saints of God. आप परमेश्वर के संत होने के लिए बुलाए गए हैं। Dear friends, the people can perform the miracle without the holiness also. और प्यारे दोस्तों, लोग बिना पवित्रताई के भी चमत्कार करते हैं। Yes, by the gifts of the Holy Spirit, the people can do the miracles. हाँ, पवित्र आत्मा के वरदानों के जरिए वो चमत्कार कर सकते हैं, But more than that, holiness is important. लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा पवित्रताई जरूरी है। So Jesus went to the fig tree to look for the fruit. और यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास गए ताकि उसमें फल देख सके। Fruit is the holiness. जो फल है वो पवित्रताई को दिखाता है, So the leaves are the gifts. और जो उसके पत्ते हैं वो उसके वरदान है। Yes, the gifts are already there. और वरदान तो वहां पे थे, Everybody can do the miracles. हर कोई चमत्कार कर सकता है। How many of they are living a holy life and called as the saints of God? कितने हैं जो पवित्रताई का जीवन जीते हैं और परमेश्वर के संत के रूप में जाने जाते Today हैं। the God is speaking to you. और आज वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। You can live a holy life. आप एक पवित्रताई का जीवन जी सकते All the हैं। present problem you are going through is going to be go away from your life. आप जिन किसी भी परेशानी से भरे जीवन में गुजर रहे हैं, वो सारी परेशानी आपके जीवन से चली जाएगी। Inside your heart and mind, you should have the thirst for the holiness of God. आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर की पवित्रताई के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए। 1 Peter 1:15 very clearly says, पहला पत्रस 1:15 बहुत साफ साफ कहता है, But as the one having called you is holy, be holy yourself also in all your conduct. क्योंकि वो जो तुम्हारा बुलाने वाला है वो स्वयं पवित्र है, इसलिए हर एक बात में उसके समक्ष पवित्र हो जाओ। So 1 Peter 1:15 is the very powerful word. पहला पत्रस 1:15 बहुत ही महत्वपूर्ण वचन। One having called you is holy, be holy yourself also all in your conduct. और वचन कहता है कि वो जिसने तुम्हें बुलाया है वो बहुत पवित्र है, इसलिए अपने सारे आचरणों में पवित्र हो जाओ। Finally, where you can find the holiness of God? और अंत में आप परमेश्वर की पवित्रताई को कहाँ पा सकते हैं? Look upon Jesus. यीशु की ओर देखें। Jesus humbled himself. उस यीशु ने खुद को नम्र किया। With the humbleness of Jesus Christ, you should live a humble life. That is the only one qualification to receive the holiness of God. और यीशु मसीह की उस नम्रता के जरिए, क्योंकि वही एकमात्र अनिवार्यता है कि वो नम्रता आपके अंदर आए और आप उस पवित्रताई को पाए। Because holiness is the matter. क्योंकि ये पवित्रताई है जो मायने रखती है। So one of the non-Christian college, one of their annual day they celebrated. एक गैर मसीही कॉलेज था जहां उन्होंने अपना वार्षिक महोत्सव मनाया। So that college, one of the person used to sing very nicely. और उनके कॉलेज में एक मनुष्य था जो बहुत अच्छी तरह से गीतों को गाता था। He used to sing many songs, the common song, also the cinema song, like that. और वो बहुत सारे गानों को, साधारण गानों को, पिक्चरों के गानों को, इस तरह वो बहुत सारे गानों को गाता था। So once he gave his life to Jesus, और एक बार उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। so he decided hereafter I will not sing a cinema song. और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं आज के बाद पिक्चर्स के गाने नहीं गाऊंगा। So as far as God given me the nice singing talent, I can sing a common song. और चूंकि परमेश्वर ने मुझे ये वाली योग्यता दी है कि मैं अच्छे गाने गा सकता हूँ, तो मैं साधारण गाने गाऊंगा। So in that college annual day, the program schedule given for him to sing one special number. और उस कॉलेज के महोत्सव के दौरान उसे एक समय दिया गया जहां उन्हें गीत गाना था। So before the 10 days of that annual day, और उस महोत्सव के 10 दिन पहले so some of the friends met with the principal of that college and they complained about this boy. और कुछ दोस्त उसके वहाँ के प्राचार्य से मिलते हैं और इस मनुष्य के बारे में शिकायत करते हैं। So the principal keep on asking him, oh now you are as a Christian boy, so now you can't
singing the cinema song. So like that he keep on questioning him. और उनसे ये पूछा जाता है कि अब तुमने चूंकि मसीह को ग्रहण कर लिया है और अब तुम सांसारिक गीतों को नहीं गा सकते हो, और इस तरह उससे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। So he said, yes, I gave my life. Now I am growing in the holiness of Jesus Christ. और हाँ, उसने कहा कि सच है कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है और मैं अब उस परमेश्वर की पवित्रताई में बढ़ रहा हूँ। So then the principal asked him, then what type of song you are going to sing? तो प्रचार्य ने पूछा, फिर तुम जो गीत गाओगे वो किस प्रकार का गीत होगा? This is not a Christian college. You can't sing any song about Jesus. और उन्होंने कहा, चूंकि ये मसीही कॉलेज नहीं है तो तुम कोई मसीही गीत नहीं गा सकते हो। He said, no sir, I will sing only the common song. और उन्होंने कहा, मैं बहुत ही साधारण सा गाना गाऊंगा। So then the principal had lots of doubts because there is lots of pressure to stop this boy to sing. और उस प्रचार्य के ऊपर बहुत परेशानी थी क्योंकि उसके ऊपर बहुत दबाव था कि वो इस लड़के को गाना गाने से रोके। Finally the principal asked him, whatever it may be, you now sing. What the same song you are going to sing on that day? और उन प्रचार्य ने उस लड़के से पूछा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम उस दिन जो गाना गाने वाले वो अभी और इसी वक्त मेरे सामने गाओ। He started, you are wonderful God. और उसने शुरू किया कि तू बहुत ही भला परमेश्वर You are the है, great and mighty तू God. महान और अद्भुत परमेश्वर है There is no one else like और you. तेरे जैसा कोई नहीं। Then like that, then he started coming into the stanza. और फिर वो Another मुखड़े में stanza. आना शुरू करता है, दूसरे पंक्तियों में आना शुरू करता So है। in that stanza, he started say this word, you are holy. और उस गाने के जो बोल थे वो ऐसे थे कि तू पवित्र है। He never mentioned any name of Jesus. वहाँ यीशु के नाम की कोई बात नहीं हुई थी। He never mentioned the name of Jesus at any of the line. किसी भी पंक्ति में यीशु के नाम का जिक्र नहीं था। He just used, you are उसने holy. केवल कहा तू पवित्र है, Immediately the principal stopped him. और उसी समय उस प्रचार्य ने उसे रोक The दिया। principal told, who is holy rather than Jesus Christ? और ये प्रचार्य ने कहा, यीशु से ज्यादा पवित्र कौन हो सकता है? Who is only one, the holy God, he is Jesus. और केवल एक ही पवित्र परमेश्वर है और वो यीशु मसीह He है। stopped the singing. और उसने गाना बंद किया। But the principal acknowledged, the non-Christian principal acknowledged, Jesus Christ is the holy God. लेकिन उस गैर मसीही प्रचार्य ने इस बात को मान लिया कि यीशु मसीह ही एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। Dear friends, our God is a holy God. प्यारे दोस्तों, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। We should live a holy life. हमें एक पवित्रताई का जीवन जीना So पड़ेगा God called you for that holiness. और परमेश्वर ने आपको भी इसी पवित्रताई के लिए बुलाया है। Are you ready to live a holy life? क्या आप तैयार हैं एक पवित्रताई का जीवन जीने के I लिए? don't know how many of you understand what I said, मैं नहीं जानता कि आप में से कितनों ने समझा जो मैंने बोला, because the boy started saying you are a holy God. क्योंकि जैसे ही उस लड़के ने बोलना शुरू किया कि तू पवित्र परमेश्वर है, Principal stopped him without knowing him. He acknowledged only Jesus Christ is the holy. You क्योंकि- stop singing. क्योंकि प्रचार्य ने बिना यीशु का नाम सुने उसे वहीं रोका और उससे कहा कि हम जानते हैं कि वो पवित्र परमेश्वर कौन है। Our God is a holy God. हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। That's why this Bible is called as a holy Bible. और इसीलिए ये वचन जो है, ये बाइबल जो है, इसे पवित्र बाइबल This is कहते the हैं। holy ये Bible. पवित्र बाइबल है। This will bless us. ये हमें आशीषित करता है। This will make us the saints of ये God. हमें परमेश्वर का संत बनाता है। Read this holy Bible more. इस पवित्र बाइबल को बहुत बार पढ़े, You will live like Jesus. यीशु के समान जीवन जिएंगे। So finally, how we can get this holiness of God? और अंततः हम परमेश्वर की इस पवित्रताई को कैसे पा सके? By humbling ourselves like Jesus. अपने आप को मसीह के समान नम्र करें। Jesus humbled himself यीशु ने अपने आप को नम्र किया unto the cross. उस क्रूस पर भी। Philippians 2:8 says, फिलिप्पियों की पत्री 2:8 कहता है, and being found appearance as a man, he humbled himself and become obedient to death, even death on a cross. और वचन कहता है यहाँ तक भी वो विश्वासी रहा कि उसने अपने आप को जब वो क्रूस पर टांगा गया, लटकाया गया, तब भी वो विश्वास में स्थिर रहा।
Jesus humbled himself. उस यीशु ने अपने आप को नम्र किया That's why he received the name above all और names. इसीलिए उसे सारे नामों में सबसे सर्वोच्च नाम दिया गया। John 13:14. यूहन्ना 13:14 Bible says, वचन बताती है, So if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another feet. इसीलिए अगर तुम्हारा गुरु या शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हारे पांव धोता हूँ तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। This is the humbleness, dear friends. ये वो नम्रता है मेरे प्यारे दोस्तों। You can find the holiness by humble yourself. आप पवित्रताई को पा सकते हैं अगर आप में नम्रता है। Jesus Christ put a role model for before every one of us. यीशु मसीह ने हम सब के सामने एक नमूना रखा। We should wash the feet of others. हमें दूसरों के पैर धोने चाहिए। This is a humbleness. ये नम्रता है। This is a humbleness. ये नम्रता है। So if you are humble yourself, the holiness will grow in your life. तो अगर आप अपने आप को नम्र करते हैं तो पवित्रताई आपके जीवन में बढ़ती है। Jesus humbled himself. यीशु मसीह ने खुद को नम्र किया So before the cross, he suffered like anything. और उस क्रूस पर वो किसी भी बहुत बुरी स्थिति में उसने तमाम चीजों को भोगा। The people spit on the face of Jesus. लोगों ने यीशु के चेहरे पे थूका। They are totally, Jesus' face was is not able to like by others. और उसका चेहरा इस तरह था कि लोग उसे पसंद नहीं करते। They are tormenting Jesus like anything. वो यीशु मसीह को किसी तरह हर तरह से परेशान कर रहे थे। The very peak pain came on Jesus. और सब दर्द की वो इंतहा थी जो उस वक्त यीशु पर आई थी। But Jesus never opened his mouth लेकिन उसने अपनी जबान नहीं खोली to give us the holiness. ताकि हम पवित्र हो सके। To give us the holiness. ताकि हम पवित्र हो सके। That is Jesus. वो यीशु था। He surrendered himself. उसने अपने आप को न्योछावर किया। Even unto the death he didn't open his mouth. जब तक उसने मृत्यु को नहीं पाया उसने अपनी आवाज नहीं खोली। Humbleness. नम्रता। The humbleness exalted Jesus. उस नम्रता ने यीशु मसीह को ऊपर उठाया। Are you ready to humble yourself today? क्या आप तैयार हैं आज खुद को नम्र करने के लिए? Along with Jesus, all our sins are crucified. हमारे सारे पाप उस यीशु के साथ क्रूस पर लाद दिए गए हैं। On the cross, our own flesh is crucified. उस क्रूस पर हमारे स्वयं का शरीर टंगा हुआ है। Christ is living in us. वो मसीह हमारे अंदर जीवित है। No more our flesh. हमारा शरीर नहीं। No more our ego. हमारे कोई अहम की बात No नहीं। more our pride. हमारे घमंड का विषय नहीं। No more our money. हमारा पैसा नहीं। Jesus. यीशु। Jesus. यीशु। He humbled वो नम्र हुआ to make you holy, ताकि आप पवित्र बने, to make you saints of God. ताकि आपको वो परमेश्वर का संत बना सके। The only one life for us in this world. इस संसार में हमारे पास केवल एक जीवन है। Very short time. बहुत कम समय। Very short time. बहुत कम समय It's है। flying like anything. वो समय बस किसी भी तरह कभी भी गुजर जाएगा। There is a calling in your life आपके जीवन में एक बुलाहट है to live a holy life, कि आप एक पवित्रता का जीवन जिए, to live as saints of God. ताकि परमेश्वर के संत के रूप में जिए। Your family is a saints family. आपका परिवार संतों का परिवार कहलाए। Are you ready to live like Jesus? क्या आप यीशु के जैसा जीवन जीने के लिए तैयार हैं? Today the Holy Spirit is ready to fill you. आज पवित्र आत्मा तैयार है आपको भरने के लिए। The flesh is weak. शरीर तो कमजोर है, The Spirit is willing. लेकिन आत्मा तैयार है। Today the Spirit of the Lord ready to fill you right now. और आज वो परमेश्वर की आत्मा आपको भरने के लिए तैयार The है। holiness of God is coming upon you right now. परमेश्वर की पवित्रता आपके ऊपर आ रही है। Everyone close your eyes and pray to the Lord right now. हर एक अपनी आंखों को बंद करे और उस परमेश्वर से प्रार्थना करे। Oh Lord Jesus, make me more holy. ओ यीशु मसीह मुझे और ज्यादा पवित्र बना, Make me more holy. मुझे और ज्यादा पवित्र बना। You are the only one God, holy God. तू एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। You are worthy. तू इस बात के लिए You are worthy for praise and honor and तू majesty. उपासना और सारी बातों के लिए अधिकार रखता है। Lord, make me holy. ओ प्रभु मुझे पवित्र बना, Make me holy. मुझे पवित्र बना, Make me holy. मुझे पवित्र बना। Lord, several times I am getting angry in my life. प्रभु कई बार अपने जीवन में मैं गुस्सा हो जाता हूँ, Several times I am speaking about others, Lord. कई बार मैं दूसरों के खिलाफ बात करता हूँ, Several times in judging others, Lord. कई बार मैं दूसरों का न्यायी बन जाता हूँ। Lord, forgive me.
ओ प्रभु मुझे माफ कर। Lord, you called me as the saints of God. प्रभु तूने मुझे परमेश्वर के संत के रूप में बुलाया। Lord, give me more holiness. ओ प्रभु मुझे और ज्यादा पवित्रताई को दे। Fill me, Lord, with the Holy Spirit. प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। Fill me, Lord, with the Holy मुझे Spirit. पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। Now the Holy Spirit is coming upon every one of you. पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आ रही The है। Spirit of the Lord is coming and filling you. परमेश्वर की आत्मा आप में से हर एक पर आ रही और भर रही है। Receive the Holy Spirit पवित्र now. आत्मा को इसी समय ग्रहण करे। Receive the Holy Spirit पवित्र now. आत्मा को इसी समय ग्रहण करे। Power of God is coming upon you. परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर आ रहा है। You are the saints of God. आप परमेश्वर के संत हैं। Your family is the saint family. आपका परिवार संतों का परिवार है। Because you are having Jesus, He is the saint above everything. आपका क्योंकि आपके पास यीशु है जो हर एक बात में ऊपर है। Jesus Christ is making you as the saints of God. वो यीशु है जो आपको परमेश्वर का संत बना रहा है। Today the Holy Spirit want to fill you. आज वो पवित्र आत्मा आपको भरना चाहती Open है। your heart for the Holy Spirit अपने now. हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोले। Open your heart for the Holy Spirit अपने now. हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोल दे। God is looking the humble people. वो परमेश्वर नम्र लोगों की तलाश कर You रहा humble है। yourself. अपने आप को नम्र करे। Then you can live a holy life. तभी आप पवित्रता का जीवन जी You humble पाएंगे। yourself अपने आप को नम्र करे like Jesus. जैसा यीशु है। The holiness of Jesus will come into your life today. यीशु की पवित्रता आज आपके जीवन में प्रवेश करेगी। Jesus is making you वो holy यीशु आपको पवित्र कर रहे हैं because Jesus is holy. क्योंकि वो स्वयं पवित्र हैं। We are holy हम पवित्र हैं because Jesus is क्योंकि holy. यीशु पवित्र है। We are holy. हम पवित्र हैं। We are holy. हम पवित्र हैं। We are the saints of हम God. परमेश्वर के संत हैं। The days are coming. दिन आ रहे हैं। The last trumpet sound is going to be here. आखिरी तुरही की आवाज सुनाई देगी। That time God used to call only His saints to gather for His kingdom of God to inherit the kingdom of heaven. और उस समय परमेश्वर केवल अपने संतों को आवाज देकर पुकारेगा ताकि वो उस स्वर्गीय उत्तराधिकार का Yes, हिस्सा Psalm बने। 58 very clearly says, और भजन संहिता 50 एक बार साफ साफ gather कहता the है, saints of God. परमेश्वर के भक्तों जमा हो जाओ। Gather the saints of God. परमेश्वर के भक्तों जमा हो जाओ। There is a calling in your life. आपके जीवन में एक बुलाहट है। You are the saints of आप God. परमेश्वर के संत हैं। All your family is the saint family. आपका पूरा परिवार संतों का परिवार है। Because of यीशु Jesus. मसीह की वजह Because से। of Jesus. यीशु मसीह की वजह Now the से। Holy Spirit is coming upon पवित्र you. आत्मा आप में से हर एक पर आ रही है। All the sinful addictions are broken in right now in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के हर एक पाप से भरी हुई आदतें खत्म हो रही हैं। Every sinful addiction be broken into pieces in Jesus' name. हर एक पाप से भरी हुई लत टुकड़ों में टूट रही है यीशु के The नाम holiness से। of God is delivering you. परमेश्वर की पवित्रता आपको छुटकारा दे रहा है। You are growing in आप Jesus. यीशु में बढ़ रहे हैं Hereafter you will not do any sin. और आज के बाद आप कोई पाप नहीं करेंगे। You will grow in the Spirit. आप आत्मा में बढ़ेंगे। Grow in your spiritual life. अपनी आत्मा के जीवन में बढ़ेंगे। You are the saint of आप God. परमेश्वर के संत हैं। You are saint of आप God. परमेश्वर के भक्त हैं। Today onwards more prayer time. और आज के बाद प्रार्थना में और ज्यादा समय Today onwards more Bible reading. और ज्यादा बाइबल पढ़ने में वक्त Growing in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में बढ़ना, Growing in the Bible reading. बाइबल पढ़ने में बढ़ना, Growing in the personal अपने life. व्यक्तिगत जीवन में इन चीजों में बढ़ना, Growing in the personal अपने prayer. व्यक्तिगत प्रार्थना में बढ़ना। Now the Lord is performing the miracles in your life. और अब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को करेंगे। Or you dedicate your life to live a holy life. क्या आप अपना जीवन समर्पित करते हैं? क्या पवित्रता का जीवन जिए? Now all the bondages are broken already. और हर एक बंधन टूट चुका है। You are healed. आप चंगे हो No गए more हैं। sickness in your आपके body. शरीर में कोई बीमारी नहीं No है। more financial problem in your कोई family. आर्थिक समस्या आपके परिवार में नहीं है। All the loan problems are coming to end today. हर एक उधार की समस्या आज अंत हो गया है। God will make a way where there seems to be no way. परमेश्वर वहां से रास्ता बनाता
है जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं, because you are worshipping the holy God. क्योंकि आप उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करते Lord, हैं। you are holy. ओ प्रभु तू पवित्र है, You are तू holy. पवित्र है You प्रभु, are the holy तू God. सबसे पवित्र परमेश्वर है। You made us holy. तूने हमें पवित्र बनाया The है। holiness of God is coming upon every one of you right now. परमेश्वर की पवित्रताएं हर एक पर उतर रही है। The holiness of God is filling every one of you right now. परमेश्वर की पवित्रताएं हर एक को भर रही है। You are cleansed by the blood of Jesus. आप यीशु के लहू से साफ किए गए हैं। The blood of Jesus Christ made you holy. यीशु मसीह के लहू ने आपको पवित्र ठहराया है। 1 Peter 2:24 says, पहला पत्रस 2:24 वचन कहता है, by the wounds of Jesus, by the stripes of Jesus, you are already healed. यीशु मसीह के घाव से और उसके बहते हुए लहू से आप पहले से ही चंगे हो गए। No more sickness in your body. शरीर में अब कोई बीमारी नहीं है। Galatians 3:13. गलतियों 3:13। Christ redeemed us from the curses of the law. उस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें उन तमाम श्रापों से मुक्त कर दिया। No more curses in Christ. अब मसीह में हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं है। Jesus Christ redeemed us from the curses of the law. यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के श्रापों से मुक्त कर दिया है। All the generational curses are broken. पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे वो श्राप टूट गए हैं। Deliverance in the families right now. परिवार में छुटकारा है। All the bondages of all the kind of the traditional, all the generational curses should be destroyed right now by the heavenly fire of God. परंपरागत श्राप जो पीढ़ी से पीढ़ी तक परिवार में चले आ रहे वो स्वर्गीय अग्नि ने उसे जला के भस्म कर दिया From है। the heavenly altar, the Lord is sending the heavenly fire upon you. वो स्वर्ग की बेदी से उस परमेश्वर ने स्वर्गीय अग्नि को भेजा है। You are delivering right वो now. इसी समय आपको छुटकारा दे रहा Your है। family is delivering right आपका now. परिवार छुटकारे को पा रहा है। All the sinful addiction be delivered in Jesus' हर एक name. पाप से भरी हुई लत छोड़ के जा रहे यीशु के नाम The से। power of God is filling every one of you. हर एक को परमेश्वर का सामर्थ भर रहा है। You should confess, आप मान ले I am the saint of God. कि मैं परमेश्वर का संत हूँ। My family is the saint family. मेरा परिवार संतों का परिवार है। We are going to meet the second coming of the Lord Jesus Christ. हम यीशु मसीह की दूसरी आमद में मुलाकात करेंगे। We are going to meet Jesus very soon. हम यीशु से बहुत जल्दी मिलने वाले That हैं। is our और focus. ये हमारा ध्यान में होना चाहिए। Jesus made us as a saint of God. उस यीशु ने हमें परमेश्वर के संत के रूप में बनाया है। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद प्रभु आपकी आशीषों के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen.